तो महाकुंभ में बुधवार को बड़ा स्नान है, लेकिन उससे पहले ही वहां के लोगों को जाम से दो चार होना पड़ रहा है। आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये 6 तस्वीरों से आप जरा समझिए कि यहाँ पर किस तरीके की स्थिति बन सकती है। पूर्णिमा स्नान से पहले प्रयागराज में जाम है, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है श्रद्धालुओं की और प्रयागराज जंक्शन को भी बंद कर दिया गया है। तो आपके सामने ये 6 तस्वीरें 12 फरवरी को महास्नान है। संगम में भारी भीड़ नजर आ रही है। कई किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिलेगा। जाम से लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको कई घंटों तक अपनी गाड़ी में या तो बैठना पड़ रहा है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे आप देखिए कि बस से आ रहे हो। और रेलवे स्टेशन जो जंक्शन है उनको तो बंद ही कर दिया गया है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। ऐसा कहा जा रहा था कि जो अमृत स्नान है उसके बाद, जब अमृत स्नान हो जाएंगे तो उसके बाद शायद थोड़ी भीड़ कम होगी, जैसे बसंत पंचमी है उसके बाद भीड़ थोड़ी कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो लोग जो ये समझ के जा रहे थे कि अभी भीड़ कम होगी, इससे भीड़ वहां पर ज्यादा बढ़ गई है। तो स्थिति और हालात कुछ इस तरीके के हैं। महास्नान पर महाजाम की स्थिति है और 6 तस्वीर आपके सामने है प्रयागराज की अलग अलग जगह से, जहां पर आप समझ पाएंगे कि वहां पर स्थिति क्या है। चाहे आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, चाहे आप बस से सफर कर रहे हैं, चाहे आप अपनी खुद की गाड़ी से सफर कर रहे हैं, कहीं से भी जाइए, लेकिन आपको आगे जाके थोड़ा बहुत कष्ट जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा जाम जो है वो ज्यादा लगा हुआ है। और ऐसे में जो लोग हैं, जो राहगीर है, वो परेशान भी हो रहे हैं। स्थानीय लोग भी वहां पर है, कुछ बाहर से लोग आए वो भी वहां पर हैं और जाम की स्थिति ऐसी है कि लोग अब अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे हैं। हालांकि व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं और व्यवस्था को सुधारा भी जा रहा है कि किस तरीके से ये जाम को तोड़ा जाए और गाड़ियों को आगे किया जाए। तो पूर्णिमा स्नान से पहले प्रयागराज में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। रेलवे स्टेशन जहां पर भारी भीड़ श्रद्धालु की लगी हुई है, प्रयागराज जंक्शन को भी बंद कर दिया गया है और तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। संगम में भीड़ बढ़ रही है। पूर्णिमा स्नान है, उससे पहले प्रयागराज में भारी जाम देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है, इसलिए जंक्शंस भी बंद कर दिए गए हैं। आप देखिए कि यहाँ पर सड़क मार्ग देख लीजिए, आप रेल मार्ग देख लीजिए, हर जगह आपको इसी तरीके की भीड़ नजर आएगी। और जो लोग ये सोचकर वहां जा रहे थे या फिर अभी पहुंचे हैं कि अभी भीड़ शायद कम होगी, बसंत पंचमी के बाद थोड़ी भीड़ कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं दिखता नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने संगम में स्नान नहीं किया है, या फिर वो लोग भी हो सकते हैं जो दोबारा वहां पर गए हो। तो ऐसे में स्थिति कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि व्यवस्था की हुई है और रूट्स को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की जाम की स्थिति आगे ना बन पाए। लेकिन फिलहाल ये स्थिति है जो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। अभी महाकुंभ जाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको जाम से दो हाथ होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके की तस्वीरें लगातार हर जगह से आ रही है। तो महास्नान पर एक बार फिर से महाजाम की स्थिति हो गई है और सड़कों पर भी जाम लगा हुआ है। इसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। तो संगम में बढ़ती भीड़, सड़कों पर जाम और परेशान यात्री, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है रविवार के दिन। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को यह नसीहत देनी पड़ रही है कि अगर संभव हो तो वहां से वापस लौट जाए। आपको दिखाते एक रिपोर्ट। 48 घंटे बाद महास्नान, महाकुंभ में जाम ही जाम। प्रयागराज जंक्शन हुआ बंद। 12 फरवरी को मिले महापुण्य। उससे पहले करीब 1.5 करोड़ लोगों ने किया स्नान। 48 घंटे बाद प्रयागराज में एक बार फिर से शुभ संयोग बन रहा है और हर कोई इस शुभ मुहूर्त में गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लगाकर अमृत लाभ पाना चाहता है। लेकिन लोगों की ये चाहत प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि प्रयागराज आने वाले सभी रास्तों पर भारी भीड़ है। कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ। हालांकि पुलिस ने बुधवार को होने वाले स्नान को लेकर तैयारी पूरी कर ली। संगम समेत गंगा के प्रमुख स्नान घाटों पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात। प्रमुख चौराहों पर पुलिस के साथ पीएसी के जवान भी लगाए हैं और पांटून पुलों का इस्तेमाल केवल पैदल श्रद्धालुओं के लिए होगा। प्रयागराज जंक्शन को 14 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर भी वन वे प्लान के तहत एंट्री और एग्जिट किया जाएगा। अगले आदेश तक सिटी साइड से एंट्री होगी, प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 10 एग्जिट होगा। वहीं ऐसी भीड़ में 12 फरवरी को होने वाला स्नान भी प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।